Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 11. हमारे 11 चैप्टर का नाम है पर्यायवाची शब्द। अब मुझे मोर दिखाई दे रहा है। मैंने तो बोला कि मोर नाच रहा है, लेकिन मेरे साथ दो दोस्त और हैं। एक दोस्त ने कहा मयूर नाच रहा है, एक ने कहा सारंग नाच रहा है। अब हमने बात तो की केवल एक ही मोर की, लेकिन हमने मोर के जो नाम थे वो क्या बोले, अलग अलग बोले। अब मुझे जंगल से जाना है तो मैंने तो कहा मुझे जंगल से जाना है, लेकिन जो मेरे आसपास बैठे थे उनमें से एक ने कहा मैं तो वन में जाऊंगा, एक ने कहा मैं कानन में जाऊंगा, एक ने कहा मैं विपिन में जाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने जंगल, दोस्तों ने वन, कानन और विपिन बोला। बात एक ही बोली हमने, लेकिन सबके बोलने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग अलग था। हमने एक ही नाम को अलग अलग तरीके से बोला कि जब एक ही चीज़ होती है और उसके हम कई सारे सेम नाम बोलते हैं, उनको बोला जाता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। कि कोई भी एक शब्द हो जिसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से बोल सकते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो मम्मी, कुछ लोग मम्मी बोलते हैं, कुछ लोग माँ बोलते हैं, कुछ माता बोलते हैं, कुछ जननी बोलते हैं, लेकिन वो है तो आपकी माँ ही ना, आपकी माँ तो नहीं बदल रही। तो इस तरीके से जब हमने अपनी माँ को बोलने के लिए अलग अलग शब्दों का यूज़ किया, मीन्स एक खाली माँ को बोलने के लिए हमने उसके साथ जो समान जैसे अर्थ यूज़ किए, उन शब्दों को बोला जाता है समानार्थी शब्द। जैसे यहाँ पे आपको दिए गए हैं आकाश। आकाश को कुछ लोग नभ बोलते हैं, कुछ गगन बोलते हैं और कुछ अंबर बोलते हैं। ये है हमारी आँख। हम सबको पता है कि हम आँख बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग नेत्र बोलते हैं, कुछ चक्षु बोलते हैं, कुछ नयन बोलते हैं, कुछ लोचन बोलते हैं। तो इस तरीके से आँख के जो सेम शब्द हैं, यही शब्द क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ये है आग, अग्नि, अनल, पावक। बादल को हम क्या बोलते हैं, मेघ, घन, जलधर। अब भगवान सबको पता है कि हम उनको भगवान बोलते हैं। भगवान को प्रभु भी बोला जाता है, ईश्वर भी बोला जाता है, देवता भी बोला जाता है। दिन को हम दिवस भी बोलते हैं, दिवा भी बोलते हैं, वासर भी बोलते हैं, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। इस तरीके से एक ही शब्द के अलग अलग सेम नाम क्या कहलाते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपका निम्नलिखित शब्दों में से जो पर्यायवाची नहीं है। अभी तक हमने पढ़े जो पर्यायवाची है। यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए गए हैं जो पर्यायवाची नहीं है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम धरती भी बोलते हैं और भूमि भी बोलते हैं, लेकिन हम उसको वन नहीं बोलते। तो ये जो अलग पर्यायवाची है, हमने इसको सर्कल कर दिया। दूसरा है जंगल। ईश्वर को हम जंगल नहीं बोलते, विपिन और वन जरूर बोलते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं बोलते। ईश्वर हम किसको बोलते हैं, भगवान को, प्रभु को बोलते हैं हम। उसके बाद आता है हवा। हवा को हम पवन भी बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं, लेकिन हम कागज़ नहीं बोलते, इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया है। आकाश को हम नभ और अंबर तो बोलते हैं, लेकिन कंचन नहीं बोलते। आँख को हम अनल बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं चक्षु, अनल होती है आग। तो इट मीन्स जो ये अनल है ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद आती है एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या दे रखा है, चित्रों को उनसे संबंधित शब्द और पर्यायवाची से मिलाइए। यहाँ पे आपको दोनों तरफ दो लाइन दी गई है, यहाँ पे शब्द है और उसका पर्यायवाची। पिता को हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं।
मैंने यहाँ इसके सामने नंबर 1 लगाया हुआ है। आप इस तरीके से लाइन से मैच तो कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है, एक ही लाइन चलते चलते दो तीनों से बीच में कट होने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। मित्र, मित्र को हम बोलते हैं सखा। रात, रात को क्या बोला जाता है, रजनी। आग, आग को बोला जाता है अनल। फूल, फूल को बोला जाता है कुसुम। और चांद को बोला जाता है शशि। इस तरीके से नंबरिंग लगा के कि फर्स्ट का नंबर कहाँ पे है, जनक। आप यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हो कि पिता का आएगा जनक। अगर आपको नंबर से समझ में नहीं आता तो मित्र का आएगा सखा, रात का आएगा रजनी, आग का आएगा अनल, फूल का आएगा कुसुम और चांद का आएगा शशि। आप इस तरीके से भी इनको रिटर्न कर सकते हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 11। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।